हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी सेट के बारे में कि यानी कि पीसीएस के एग्ज़ाम में जो हमारा सी सेट वाला पोर्शन होगा उसको हम किस तरीके से अटेम्प्ट करें, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और कौन कौन से सोर्स रखें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं सी सेट को क्लियर करने के लिए। तो आज हम उसी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे और मैं वो सारे मटेरियल आपके साथ शेयर करूँगी जिससे कि आपका सी सेट नहीं रुकेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम फर्स्ट पेपर जीएस 1 के लगे रहते हैं और जीएस के लगे रहने के चक्कर में हमारा सी सेट पोर्शन रह जाता है और फिर लास्ट के 1 वीक में हम सी सेट पे थोड़ा फोकस करते हैं, देन हमारा सी सेट फिर से रुक जाता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम सी सेट को किस तरीके से क्रैक करें इन 1 मंथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब मार्च में एग्जाम होने वाला था तब मेरे पास रिसोर्सेज थे, वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये दृष्टि की बुक बाय की थी और ये यूपी पीसीएस सी सेट के इसमें सॉल्व पेपर हैं और इसमें 2022 से लेके 2012 तक के हैं, 2023 का इसमें नहीं है। और इसमें किस तरीके से दे रखा है कि इसमें पर टॉपिक दे रखी है कि सबसे पहले हिंदी है, फिर उसके बाद इंग्लिश है और फिर उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग आ जाती है, देन मैथ आ जाता है। तो इस तरीके से इसमें दे रखा है, मतलब ईयर वाइज। सबसे पहले हिंदी में 2022 से लेके 2012 तक है, देन इंग्लिश में भी 2020 से लेके वो है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे ये मैंने सोल्व करे थे, आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, सो उस टाइम मेरे पास ये वाली बुक थी, लेकिन आप ये सोचोगे कि यार मैम इस वाली बुक से तो प्रीवियस ईयर के सोल्व पेपर हैं और ये करने से थोड़ी ना सी सेट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं ना जिनका बैकग्राउंड आर्ट रहा हो, जिन्हें मैथ और रीजनिंग पढ़ी नहीं हो और वो चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। बट आज की जो वीडियो रहने वाली है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप ना वीडियो को एंड तक देखना और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या फॉलो कर रही हूँ और आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ यार अभी 1 महीना है और मैंने तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, सो गाइज यू कैन सी कि मेरा पूरा बैडअप है। आप ये मत सोचना कि मैंने अभी रखा है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे ये जो दिख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे ये सारे मेरे निकलवाए प्रिंटेड हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो मैं टेस्ट लगाती जाती हूँ और मैं यहाँ पे सेट करती जाती हूँ। और यहाँ पे ये मैंने टोटल निकाल रखे हैं ये सारे। अब मैं यहाँ पे फॉलो क्या कर रही हूँ, तो फॉर हिंदी के लिए मैंने ये वाली हिंदी की मैंने बुक को फॉलो किया है और ये बहुत अच्छी बुक है। मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपको बताया है कि ये जो हिंदी की बुक है ये किसी के पास नहीं है तो प्लीज़ आदित्य पब्लिकेशन की जो हिंदी की बुक है वो ले आइए। इसमें आप PYQ लगाएंगे और इसमें थोड़ा दे भी रखा है स्टार्टिंग में कि आपको किस तरीके से टॉपिक को एक्सप्लेन करके बता रखा है कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो जैसे कि हम संधि की बात करें, सरिस उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्ति, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें से बहुत इजीली आराम से पढ़ के आप हिंदी को कर सकते हो। स्टार्टिंग में हिंदी का एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। वो आप बिना पढ़े भी जाओगे तो भी कर दोगे, लेकिन संधि वगैरह के बारे में आप थोड़ी सी भी नॉलेज होगी ना तो आप आराम से उनको इजीली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, तो मान के चलो 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो आपको एक्यूरेट आए। ठीक है, और ये हिंदी की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब आप कोई एक बुक प्रीवियस ईयर के सोल्ड या अनसोल्ड पेपर के आप खरीद सकते हो, तो मैंने तो दृष्टि के ऐसे खरीद के लेके आई थी क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल यही थी, तो मैंने यही फॉलो की। तो आप कोई भी कर सकते हो, वो कोई किसी भी पब्लिकेशन की कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, जैसे आप एक सेट लगा लेना बिना डरे कि आपको कितना आता है, आप कितना कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है। देन उसके बाद आप फिर फॉलो करना है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और वो एक अपना ब्लैंक पेज लेना है और वहाँ पे आप राइट डाउन कर लेना कि मेरे ये टॉपिक वीक है, देन मुझे इन पे अभी फोकस करना है और अभी मेरे पास 30 to 35 डेज है। ठीक है,
तो क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो बड़े इजी हैं और आप बिना पढ़े भी आप सी सेट को क्रैक कर सकते हो, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने खुद सी सेट लगाया तो मेरे को पता है। अब मैंने ये जो पेपर निकलवाए थे 2012 से 22 तक के, ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सी सेट के, और यहाँ पे मैंने सारा डाल भी रखा था, क्योंकि जब मैं इसको मैंने ये पेपर सेट लगाया तो मैंने खुद एनालिसिस किया था कि यहाँ पे मुझे कितने अटैम्प्ट करने चाहिए, कितने का मार्क्स आते हैं, कितने क्या नहीं। तो यहाँ पे ये 2022 का पेपर है और ये मैंने अटैम्प्ट करा, साथ में मैंने फिर इसका 2021 और 2020 का, ठीक है। अब यहाँ पे ये सी सेट का है 2019 का लेके, और यहाँ पे 2016 तक हो, 2013 तक का है गाइस, और ये है 2013 और 2012 का पेपर। तो ये मेरे पास सी सेट 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, और 2023 का भी मैं अभी देख के और निकलवा लूँगी, जिससे कि मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा क्या क्या पैटर्न से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ना कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लेने हैं, उसके बाद आपको लगाने हैं, और फिर आपको डिसाइड करना है कि मेरे कौन कौन से टॉपिक वीक हैं, वो ब्लैंक पेज में आपको राइट डाउन कर लेने हैं। उसके बाद आपको उन पे मेहनत करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सी सेट आसानी से निकल जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सी सेट में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने आपको अटैम्प्ट करने हैं, और कितने अटैम्प्ट करोगे और कितने रॉन्ग होंगे, तो आप इजीली क्लियर कर पाओगे। सो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सी सेट में यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस आते हैं आपके पास 100 क्वेश्चन, ठीक है। और जो 1 क्वेश्चन होता है वो होता है आपका 2 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ पे 1200 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। ये क्वालिफाइंग होता है, जिसमें आपको 66 मार्क्स आपको चाहिए ओनली, यानी आप 33 क्वेश्चंस एक्यूरेट ठीक करते हो तो आप सी सेट को क्लियर कर जाओगे, ठीक है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप 33 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट ठीक, और किसी को हो भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी खुद इंसान को पता होता है कि यार नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप 33 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, यानी कि मैं एक क्वेश्चन की बात करती हूँ कि एक क्वेश्चन है वो आपका सही है, लेकिन आपका जो 3 क्वेश्चन है ये आपके रॉन्ग हैं। एक क्वेश्चन राइट है, 3 क्वेश्चन आपके गलत हैं, तो आपके टोटल जो नंबर ऐड होंगे वो आपके हो जाएंगे 0, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आप लगा लीजिए कि 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो यहाँ पे आपके 0 मार्क्स आएंगे, ठीक है। आपका जो सही है वो भी चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 45 to 50 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और वो भी एक्यूरेट किस करने हैं, 1-2 आपके गलत भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम की बात करूँ तो आपके होने चाहिए 65 से लेके और 75 के मिड में आपके होने चाहिए। मतलब पूरे 100 तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि अपन को यहाँ से मेरिट डिसाइड नहीं होती है। यहाँ से आपको ओनली जो सी सेट है, सी सेट पेपर, वो आपको ओनली क्वालिफाई करना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो मैंने अभी आपको बताया कि टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं और कितनी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और कितने क्वेश्चन आप गलत करते हो और कितने आप सही करते हो, तो मार्क्स आपके किस तरीके से काउंट होते हैं। तो ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि मुझे अपने जो 33 क्वेश्चंस और 66 मार्क्स है वो किस तरीके से गेन करना है, बिकॉज ये जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको कोई मेरिट में मतलब डिसाइड नहीं करता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपने सी सेट पे हाथ भी नहीं लगाया है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो जीएस के लगे रहते हैं और सी सेट पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए, सोल्ड पेपर उठा लीजिए, और उनको एक दिन में 1 से 2 सेट आप लगा लीजिए, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके वीक हैं
और उनको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और अपने आप से ईमानदारी से आपको पेपर सेट लगाना है। जो आपको नहीं आ रहा तो आपको देखना नहीं है कि जहाँ सोल्ड में आपको जाके देख लो, पहले आप पूरा पेपर सेट लगाओ और फिर आप नंबर काउंट करो कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे। और रीजनिंग बहुत ज़्यादा ईजी आती है, मैथ भी ईजी आती है, लेकिन बहुत सारे अर्थमेटिक टॉपिक होते हैं जो शायद आपसे नहीं हो पाए, जिन्होंने पहले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं की हो। क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कंटिन्यूटी यदि रहते हैं उसमें अपनी अर्थमेटिक में प्रैक्टिस, तो ही वो कर पाते हैं। अदरवाइज अर्थमेटिक के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनको उनको करने का तरीका भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसमें डरने की बात नहीं है। रीजनिंग आती है, इंटर पर्सनल स्किल से क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल से और मैथ से, रीजनिंग से। तो ये इन सब क्वेश्चनों का आप करते हो, जितने आपको आते हैं उतने आप करते हो, तो इजीली आप 33 क्वेश्चन आप इजीली कर लेते हो। तो ये सारे क्वेश्चन लगा के आपको मिनिमम 45 to 50 तक आपको अटेम्प्ट करने हैं। और मैक्सिमम यदि आप जा सकते हैं विद आपकी अच्छी तैयारी है तो आप 70 प्लस भी कर सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप इस तरीके से यदि आप फॉलो करते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के, और जो जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं उनको आप करोगे, एक मंथ आपके पास है, तो डेफिनेटली आपको सी सेट में कोई नहीं रोक सकता। अब आप ये सोचो कि सी सेट के लिए मैं अर्थमेटिक और मैथ के एक एक टॉपिक पे लग जाऊं, तो वो अभी हो नहीं पाएगा। यदि आप उनकी वीडियोस करने लग जाओगे तो क्यों, जीएस का रिवीजन कौन करेगा, तो साथ में जीएस का रिवीजन भी करना है। तो यदि दिन में आपके मैं कहूँगी कि 4 घंटे आप सी सेट को अभी लगा लीजिए, कि 2 घंटे आप पेपर लगाओ और 2 घंटे आप उसका एनालिसिस करो। यदि 1 घंटे एनालिसिस कर रहे हो तो 1 डेढ़ 2 घंटे आपको उस टॉपिक को रीड आउट करो जो आपको नहीं आता है। ठीक है, और जीएस की आप रिवीजन करो, जिससे कि आप जीएस में बार बार रिवीजन करोगे तो जो भी कंसेप्ट है वो उसको आप भूलोगे नहीं, और जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप डेफिनेटली उसको कर दोगे। सो या गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपनी पढ़ाई करते रहना, ध्यान रखना। बाय बाय।